दुष्ट कालू कौवा कबूतर चाचा के दरवाजे पर जोर से डंडे मारता है। जल्दी खोल दरवाजा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे भी जाना है। कबूतर चाचा डरता हुआ दरवाजा खोलता है और एक प्याला अनाज का कौवे की झोली में डाल देता है। साहिब, एक बार ही तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी थी, ज्यादा बातें ना करो। जब मेरे आने का टाइम हो दाना लेकर बाहर दरवाजे पर आ जाया करो, सुना है ना? हाँ, वरना जान से जाओगे। वो कौवा दाना लेकर चला जाता है। वो कौवा हमेशा दूसरे पक्षियों को डरा धमकाकर उनका दाना लिया करता था। वो किसी गरीब पक्षी और किसी बीमार पक्षी को भी ना छोड़ता। ले माँ जी, मैं आपके लिए कहियों का दलिया बना कर लाई हूँ। आपको बुखार था ना, आप ये दलिया खा लें। रानो चिड़िया तिनकों के घोंसले में बैठी हुई बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए दलिया लेकर आती है। शुक्रिया बेटी, एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा वहाँ से गुजरता है। वो बूढ़ी चिड़िया को दलिया खाती हुई देखकर वहाँ आ जाता है। अरे बूढ़ी चिड़िया, चल हट, चोंच ना लगाना इस दलिये को, ये मैं खाऊंगा। बेटा, मैं बीमार हूँ। रानो चिड़िया मेरे लिए ये दलिया बना कर लाई थी। बूढ़ी ही हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक 2 लगाई होती मैंने। कौवा बूढ़ी चिड़िया का दलिया खाता है और वहाँ से चला जाता है। गरीब तोता अपने घोंसले के पास बैठा अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है और आते ही तोते के 2-4 लगाता है। मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है, जब भी कोई फल मिले तो मुझे दिया करो। तुझे ये फल खाने का अधिकार किसने दिया है? मैं तो ये मेहनत से फल कमा कर लाया था। तेरी मेहनत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है, चल भाग यहाँ से। कौवा तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। छीन लिया, आज फिर उस काले कौवे ने मेरा फल छीन लिया है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इतने बड़े जंगल में कोई ऐसा नहीं जो उस कौवे को रोके। तोते भैया वो ताकतवर है और जिसे दिल करता है मारता है, कौन उसका सामना कर सकता है? तो फिर मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मैं भी जा रहा हूँ। चिड़िया, ये जंगल छोड़कर मैं भी जा रहा हूँ। हम इस जंगल में नहीं रहेंगे जहाँ ऐसे काले कौवे रहते हैं। चिड़िया रोकती रह जाती है, लेकिन तोता और कबूतर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरे ही दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को मारने लगता है। उस तोते और कबूतर को तुमने दूसरे जंगल भेजा है, अब मेरे लिए भोजन तुझे ही लाना होगा। तुम अकेली को ही मेरे सारे काम करने होंगे। कौवे क्या करो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। चिड़िया भी कौवे के जुल्म से तंग आ जाती है और रात होते ही रानो चिड़िया भी अपना सामान उठाती है और तोते और कबूतर के पीछे दूसरे जंगल चली जाती। आखिर जुल्म कब तक चलता है? एक न एक दिन हर जुल्म का हिसाब देना ही होता है। एक रात तेज बारिश और हवा चलती है और कौवे के घर की छत टूटकर कौवे के ऊपर गिर जाती है। कौवा बहुत मुश्किल से खुद को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालता है। कौवे का एक पंख टूट जाता है, वो गिर जाता है और पेड़ के तने के साथ लगकर बैठ जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश थम चुकी थी। बुलबुल जब कौवे के पास से गुजरती है तो कौवा बुलबुल को मदद के लिए पुकारता है। बुलबुल बुलबुल, मेरी मदद करो। बुलबुल वहाँ आती है। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। मुझे किसी तरह उठाकर तिनकों के घोंसले में बिठा दो। कौवे, याद है ना वो दिन जब तुमने मार मार कर मेरे छोटे से बच्चे की जान ली थी? मैं तब से सोच रही थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम इसी हालत में दूसरों से मदद की भीख मांग रहे होगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तोते और कबूतर आप वापस आ जाएं। कौवे का जुल्म खत्म हुआ और वो अपने टूटे हुए पंख के साथ पेड़ के नीचे बैठा मदद की गुहार लगा रहा है। कबूतर भैया, मेरा भी इस जंगल में दिल नहीं लग रहा, क्यों ना हम अपने जंगल वापस चले जाएं। हाँ, अब वो कौवा कुछ नहीं कर सकता, हमें उस कौवे से कोई डर नहीं है। फिर वो सब अपने जंगल वापस चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। मुझे एक दाना दे दो, कोई मुझे एक दाना दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। चिड़िया जब अपना दाना लेकर वहाँ से गुजरती है तो उसे कौवे पर दया आ जाती है
और वो कौवे के पास आती है। कौवे, याद करो वो दिन जब तुम ताकतवर थे और तुम्हारे जुल्म की वजह से हम सब ये जंगल छोड़कर चले गए थे, और इस वक्त अगर हम सब चाहें तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जो जुल्म मैंने तुम सब पर किए उसकी सजा तो मैं भुगत रहा हूँ और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लो कौवे, एक दाना खा लो। और हाँ, अब तुम्हारे पछताने से समय लौट कर नहीं आने वाला। तुम शर्मिंदा हो सिर्फ इसलिए कि अब तुम्हारे पंखों में वो ताकत नहीं रही। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। कौवा सारा दिन वहां अकेला बैठा रहता है और कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। ऐसे कौवे को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिलती है।